हाय, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं डेवलपमेंटल असेसमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इसे हमें कब कब कराना चाहिए, ये बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है और वो कौन से रेड फ्लैग साइन है जो आपको दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि डेवलपमेंटल असेसमेंट मतलब उसका हाइट ले लिया, उसका वेट ले लिया तो हो गया उसका असेसमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंटल असेसमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बच्चे के हेड से लेकर टो तक उसकी सारी चीज़ों को एसेस किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि बच्चे का हाइट एज के अप्रोप्रिएट ग्रो हो रहा है या नहीं, उसका वजन बराबर है या नहीं, उसकी जो एक्टिविटीज़ है जैसे उसके जो मसल की मूवमेंट है वो अपने एज के हिसाब से है या नहीं, अपने बाकी बच्चों जैसे वो काम कर पा रहा है या नहीं, जो उसकी सोशल स्किल्स है मतलब दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से घुलना मिलना या उनसे बात करना वो एज के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं, उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसकी स्पीच है वो एज के अकॉर्डिंग है या नहीं, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, जो उसको सोचने समझने की जो उसकी शक्ति है, जो उसका IQ है वो उसके एज के अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्राइज करती हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट को। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि इसमें इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए किसी भी डॉक्टर को डेवलपमेंट असेसमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट असेसमेंट क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है ताकि उसे किसी भी प्रकार की बौद्धिक असक्षमता है तो उसका टाइमली पता लगाया जा सके। अगर उसे ग्रोथ शंटिंग है मतलब कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट नहीं है, बच्चा कमज़ोर सा है, तो उसका हम टाइमली पता लगा सके ताकि उसको बराबर इलाज देकर, बराबर न्यूट्रिशन देकर उसको अपने एज के बाकी बच्चों जैसा किया जा सके और उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके अलावा अगर उसे कोई किसी प्रकार की विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो भी असेसमेंट के द्वारा पता लग सकती है ताकि हम उसका जल्द से जल्द इलाज कर सकें। इसके अलावा अगर उसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है जैसे कि ऑटिज्म है या फिर डिस्लेक्सिया है, इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका भी पता इसमें बहुत इजीली लग जाता है ताकि उसका हम जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट करके उसे एक नॉर्मल फंक्शन में ला सके। इसके अलावा जेनेटिक अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी पता कंप्लीट असेसमेंट में, डेवलपमेंट असेसमेंट में लग जाता है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे का आने वाला हेल्थ कैसा होने वाला है वो आपको अभी जानना है तो आप उसका असेसमेंट कराकर देख सकते हैं। जैसे कि हमें बीइंग अ एडल्ट हम कई सारे ब्लड टेस्ट के पैकेजेस लेते हैं अपना हेल्थ जानने के लिए, तो वैसे ही ये बच्चों में डेवलपमेंटल असेसमेंट जो होता है वो उनका हेल्थ जानने का सबसे अच्छा जरिया होता है, सबसे सटीक तरीका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि डेवलपमेंट असेसमेंट हमें कब कब कराना चाहिए। तो देखिए, जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा 2 साल से कम का है, मतलब कि बच्चा 0 से लेके 2 इयर्स तक का है, अभी पैदा होने से लेके 2 साल के बीच का है, तो हर दूसरे महीने में उसका असेसमेंट कराना ज़रूरी होता है। इसमें उसके सारे माइलस्टोन चेक होते हैं कि बच्चे ने कब उठना चालू किया, कब बैठना चालू किया, वो एज के अप्रोप्रिएट है या नहीं, बच्चा कब क्रॉल कर रहा है। ये सारी चीज़ों का डॉक्टर बारीकी से निरीक्षण करते हैं और समझते हैं कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ जा रही है या नहीं, और अगर नहीं जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सिमिलरली अगर बच्चा 2 साल से लेकर 9 साल के बीच का है तो उसको हर 6 महीने में ज़रूरत होती है असेसमेंट की, और अगर बच्चा 9 साल के ऊपर का हो गया है तो उसे साल में एक बार असेसमेंट की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं, तो आप उन्हें एक कंप्लीट असेसमेंट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उसका अच्छे से हर 2-2 महीने में असेसमेंट होता रहे। सिमिलरली जो थोड़े से बड़े बच्चे रहते हैं वो टीकाकरण के लिए जाते ही रहते हैं, तो उस समय भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक कंप्लीट असेसमेंट के लिए। जो बड़े बच्चे होते हैं 9 साल के ऊपर, अक्सर उनके स्कूल में साल में एक बार डॉक्टर आता है जो उनका असेसमेंट करता है, लेकिन अगर आपके बच्चे के स्कूल में डॉक्टर नहीं आते हैं तो आप पर्सनली पीडियाट्रिशियन से मिलकर अपने बच्चे का असेसमेंट करा सकते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ, उसकी हाइट, उसका वेट उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है
तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर बच्चे का वजन या फिर हाइट बढ़ नहीं रहा है बल्कि एक पॉइंट पे रुक गया है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर बच्चे का वजन कम होते जा रहा है या पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी डाउन है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ने लिखने में या फिर बराबर ध्यान नहीं देता है, उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज है वो अपने एज के बच्चों की तरह नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये थे सारे रेड फ्लैग जब आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट असेसमेंट क्या होता है, ये क्यों कराना ज़रूरी है, इसे कब कब कराना चाहिए और इसे कैसे कराया जाए, तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी डेवलपमेंटल असेसमेंट के बारे में। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़े, उसमें डेवलपमेंट असेसमेंट और ग्रोथ चार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं। और अगर आप हमारे अपने शहर में हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में डॉक्टर राजीव फौजी डॉक्टर क्लिनिक में फ्री डेवलपमेंट असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का, आप वहां भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।